आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को बीजेपी में शामिल होने की इजाजत मिल गई है। राज्यसभा के सभापति ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बीजेपी के सांसदों की संख्या राज्यसभा में 113 हो गई है। तो अब आम आदमी पार्टी को यह बड़ा झटका है। पार्टी टूट गई है। राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 7 सांसद कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसके खिलाफ अर्जी भी आम आदमी पार्टी ने दी थी। लेकिन अब कुल मिलाकर बड़ी राहत इन सभी सांसदों को, इनकी बर्खास्तगी की मांग की गई थी। अब बीजेपी के सांसदों की राज्यसभा में 113 संख्या हो गई है इन 7 सांसदों के शामिल होने के बाद। अब राज्यसभा के सभापति ने प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, यानी कि कुल मिलाकर जो खतरा इन पर मंडरा रहा था वो अब फिलहाल हट गया है। नितिन नबीन ने सभी का स्वागत किया था पार्टी में शामिल होने के लिए, और ये तस्वीरें बयां करेंगे कैसे ये एक बड़ी टूट आम आदमी पार्टी के लिए। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जो खतरा इन सांसदों पर मंडरा रहा था, इनकी बर्खास्तगी की मांग की जा रही थी आम आदमी पार्टी द्वारा, जाहिर तौर पर अब उनके लिए एक बड़ी राहत। देखिए, बिल्कुल बड़ी राहत है, लेकिन अगर देखें तो जिस तरीके से पार्टी में टूट हुई वो बिल्कुल सोच विचार करके की गई है, कानूनी पेचीदगियों को समझ कर की गई थी। और इसीलिए जब राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, तो जब उनसे पूछा गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आपको 7 सांसदों के साथ जो है वो ज्वाइन करना होगा, तब उन्होंने कहा था कि 7 सांसद है, 7 सांसदों के उन्होंने नाम गिनाए थे। उन्होंने कहा कि हम 3 यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके अलावा उन्होंने कहा स्वाति मालीवाल, वो दिल्ली से बाहर है, हरभजन सिंह पूर्व क्रिकेटर हैं, विक्रम सिंह शनॉय है और राजेंद्र गुप्ता। उन्होंने कहा हम 7 लोग जो हैं पार्टी छोड़कर आ रहे हैं। तो पहले से ही ये तैयारी की गई थी। उनको मालूम था कि एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर जो है वो लग सकता है, उनकी संसद की सदस्यता जा सकती है। इस चीज को भली भांति जानते थे और इसीलिए सभी जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनको सुलझाने के बाद ही जो है उन्होंने ये घोषणा की थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और अब क्योंकि राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने भी मंजूरी दे दी और आज राज्यसभा के अंदर जो मौजूदा स्ट्रेंथ है 245 की है, उसमें से 113 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और उनमें ये जो 7 सांसद हैं उनको भी जगह मिल गई है। तो ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का अगर देखें तो एक ग्राफ राज्यसभा में बढ़ा है और एनडीए के कुल 150 सांसद जो है आज राज्यसभा में है। तो 2/3 मेजोरिटी पहले राघव चड्ढा, अब 7 सांसद और आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगर आप देखें तो 2027 में विधानसभा के चुनाव है पंजाब में, और इन 7 में से 6 सांसद जो है वो पंजाब से आते हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक संशय जरूर है कि इस तरीके की टूट जो है वो पंजाब में भी हो सकती है क्या। राघव चड्ढा इसका लगातार इशारा कर रहे हैं कि कई विधायक जो है उनके संपर्क में है, और ऐसे में वहां पर अगर देखें तो 117 विधायकों की संख्या होती है विधानसभा के अंदर, लेकिन 92 विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी के पास है। लेकिन अगर बड़ा चंक टूट के आता है, भले ही सरकार वहां गिरे या ना गिरे, लेकिन अगर बड़ा चंक टूट कर आएगा तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो मुश्किल भरा होगा। कि एक पार्टी जिसके पास इतना बड़ा मैंडेट था, 7 के 7 राज्यसभा सांसद थे, 92 विधायक थे, अगर उस पार्टी में टूट हो रही है तो आम आदमी पार्टी के लिए एक तरीके से देखा जाए तो नैरेटिव जो है वो खराब हो सकता है। और इस चीज की चिंता जो है लौटेंगे आपके पास। इस बीच आपको दिखा देते हैं वो वीडियो जो राघव चड्ढा का है, जिसमें वो बता रहे हैं कि आखिरकार आम आदमी पार्टी उन्होंने क्यों छोड़ी। बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया, और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं,
अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं?